Hello student, today I am going to explain you chapter 3 Discovering Tut, the saga continues। ये क्लास 11 के हॉर्नबिल का चैप्टर 3 है जिसको A.R. विलियम्स ने लिखा है। ये जो चैप्टर है ये एक पिरामिड की डिस्कवरी से संबंधित है। जो ममीज वगैरह होती हैं, जैसे मिस्र के जो पिरामिड होते थे उसको ममीफाइड करके सीमेंटेड करके हजारों वर्षों तक प्रिजर्व करके रखते थे। तो इसमें किंग टट के बारे में है जिसका जो फुल नेम है टूटनखाटन या उसको टूटनखामन भी कहते हैं, टूटनखामन। तो टूटनखाटन और टूटनखामन के पीछे एक मिस्ट्री है जिसको भी मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर किंग टट के जो भी पिरामिड है, ममीज है, उसकी डिस्कवरी के बारे में है। आगे लिखा है द सागा कंटिन्यूज। द स्टोरी के आगे लिखा है द सागा कंटिन्यूज। तो सागा का मतलब है लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी, यानी किंग टट की जो स्टोरी है अभी भी कंटिन्यू है। अभी भी ये मिस्ट्री है, अभी ये मिस्ट्री है कि किंग टट की डेथ कैसे हो गई और उसके पीछे क्या रहस्य था और क्या वजह था। तो इसको हम यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पर किंग टट के ममी के इन्वेस्टिगेशन के बारे में दिया है। किंग टट की ममी को बार बार निकाला गया और उसकी डेथ भी बहुत ही कम एज में हो गई। तो बार बार निकालने का मकसद यही था कि वो ये जानना चाहते थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हिस्टोरिकल चीज़ों पर स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने किंग टट के ममी को निकाला ये जानने के लिए कि किंग टट की मौत कब हुई और किस प्रकार से हुई, क्योंकि किंग टट की मौत बहुत ही कम एज में हो गई थी और बहुत ही मिस्टीरियस वे में हुई थी और उसके मरते ही इजिप्ट का साम्राज्य समाप्त हो गया था। किंग टट वॉज द लास्ट किंग ऑफ इजिप्शियन एम्पायर। तो किंग टट के मरने के साथ ही इजिप्ट का साम्राज्य भी समाप्त हो गया। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ये जानना चाहते थे कि किंग टट की मौत नेचुरली हुई या फिर उसको मारा गया या मर्डर किया गया। तो पहले तो लोगों को डर था, क्योंकि उनको आफ्टर लाइफ में विश्वास था। जो भी इजिप्ट के लोग थे उनको आफ्टर लाइफ में विश्वास था और उनको लगता था कि मरने के बाद में जीवन है, राजा लोग जीवित हो सकते हैं और भूत के रूप में या किसी अननेचुरल फॉर्म के रूप में लोगों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। इसीलिए 3000 सालों तक किसी की हिम्मत नहीं हुई किंग टट के बॉडी को छूने का, उसके मम्मी को छूने का किसी की हिम्मत नहीं हुई। फिर 1922 में ये काम किया गया एक आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, उसका नाम था होवर्ड कार्टर। तो होवर्ड कार्टर ने 1922 में किंग टट के मम्मी को बाहर निकाला और उसको कुछ खास जानकारी नहीं हुई। फिर 1968 में उसको एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने उसको निकाल के एक्सरे करवाया और उसको 2 हड्डियां गायब मिली, लेकिन वो ये जान नहीं पाया कि हड्डियां किस वजह से गायब हैं। इसके बाद से 2005 में जही हवास नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने फिर उसको सिटी स्कैन करने के लिए निकाला। तो सिटी स्कैन निकालने के दौरान क्या समस्या हुई, तो इस चैप्टर में बेसिकली यही बताया गया है कि जो सिटी स्कैन के बारे में, कि सिटी स्कैन का जो इन्वेस्टिगेशन था उसके आने के बाद जही हवास ने उसका इस्तेमाल किया सिटी स्कैनर मशीन का, ये जानने के लिए किंग टट की मौत कब हुई, किस प्रकार हुई। तो क्या उसको कुछ जानकारी मिली, इस चैप्टर में बताया गया है। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर वेन ही डाइड। किंग टट की जब डेथ हुई तो वो टीनेजर था, उसकी एज बहुत कम थी। द लास्ट ईयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली, और अपने साम्राज्य का अंतिम उत्तराधिकारी था। What had ruled Egypt? The family that had ruled Egypt and its empire for centuries. उसके
पूर्वजों ने शताब्दियों तक, कई सौ सालों तक शासन किया था। और फिर किंग टट को सोने चांदी के आभूषण के साथ फिर दफना दिया गया, उसका कॉफिन तैयार किया गया और फिर लोग भूल गए। यानी किंग टट के मरने के बाद उसको बहुत से ज़रूरी सामानों के साथ दफना दिया गया, एक पिरामिड बना करके दफना दिया गया और उसमें दफना दिया और उसमें ज़रूरी सामान भी रखे गए। इस तरह का जो ट्रायंगल शेप का पिरामिड होता था और उसके नीचे 26 फीट नीचे एक बरियल चैम्बर होता था और उस बरियल चैम्बर में वो मम्मी को रखते थे, यानी डेड बॉडी को मम्मीफाइड करके रखते थे और उनके साथ खाने पीने की चीज़ें, ज्वेलरी और गेम्स, सारी चीज़ें रखते थे, कपड़े रखते थे, जितने भी उसकी पसंद नापसंद सारी चीज़ें रखते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि मरने के बाद जीवन होता है, इसीलिए राजा या भी रॉयल मेंबर होते हैं वो इसका उपयोग करेंगे। तो काफ़ी मिस्टीरियस था, लोगों के लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि वो इस तरह की चीज़ों में विश्वास करते थे। उनका ये मानना था कि मरने के बाद जीवन है, इसलिए जो भी रॉयल मेंबर होते थे, राजा लोग होते थे या जो राजा के साथ रहने वाले लोग होते थे, मिनिस्टर्स होते थे, उनकी बॉडी को मम्मीफाइड करके और बरियल चेम्बर में रख दिया जाता था। तो एक इस तरह का पिरामिड होता था जो कि स्टोन कट का होता था, ये स्टोन कट का होता था और इसके नीचे एक बरियल चेम्बर होता था। तो बरियल चेम्बर में जो वो मम्मीफाइड करके रखते थे वो एक ताबूत में होता था जिसको कॉफिन बोलते थे, एक बक्से के अंदर ये होता था और ये 3 लेयर वाले होते थे। तो इस बॉक्स को कॉफिन बोलते थे और ये पहले लेयर में बहुत सारे ज़रूरी चीज़ें होती थी, बहुत सारे कंटेंट होते थे और इनका जो ये चीज़ था इस पर उस राजा का फेस बनाते थे, मतलब ये गिल्डेड फेस होता था, गिल्डेड फेस। तो गिल्डेड फेस का मतलब ये होता है कि जिस तरह का मतलब राजा का फेस होता था उसी तरह का फेस बाहर वो सोने की परत चढ़ा के बनाते थे और बाहर से ही देख के पता चल जाता था कि इसके अंदर कौन सा राजा है, मतलब किस राजा का मम्मी बना हुआ है। तो इस तरह से वो मम्मीफाइड करते थे और उनका साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्प्रूव था और ऐसा वो सीमेंटेड करते थे या ऐसा केमिकल लगाते थे कि हजारों सालों तक वो बॉडी खराब नहीं होती थी। अब किंग टट की बॉडी जो निकाले थे वो 3000 ईयर्स, किंग टट हैड डाइड 3000 ईयर्स अगो, 3000 साल पहले किंग टट की मौत हुई थी और फिर उसके बॉडी को निकाल करके उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन किसने किया था? 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने किया था, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। हॉवर्ड कार्टर वाज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। इन 1922 इट वाज डिस्कवर्ड बाय हॉवर्ड कार्टर और हॉवर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो जब हॉवर्ड कार्टर ने उसको निकाला तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो आउटर लेयर है, जो आउटर लेयर है मतलब जो 3 नेस्टेड कॉफिन, उन्होंने स्टडी किया कि ये 3 नेस्टेड कॉफिन है। 3 नेस्टेड कॉफिन का मतलब है 3 लेयर वाला कॉफिन था। तो फर्स्ट लेयर में उन्होंने देखा कि जी फर्स्ट लेयर में क्या था, decorated with, he saw that in the first layer it was decorated with wildflower, lotus petals और corn flowers। तो चूंकि ये 3 नेस्टेड कॉफिन था, उन्होंने फर्स्ट लेयर में देखा कि इट वाज डेकोरेटेड विद वाइल्ड फ्लावर, लोटस पेटल, कॉर्न फ्लावर। फिर देखा कि वहाँ पर सेकेंड लेयर में क्या देखा कि इसमें एक श्राउड था। नहीं, ये फर्स्ट लेयर में ही था। फर्स्ट लेयर में क्या था, देयर वाज ए श्राउड एंड श्राउड वाज डेकोरेटेड विथ वाइल्ड फ्लावर, मतलब एक कफन था, कफन का कपड़ा था
और वो इन सब चीज़ों से डेकोरेटेड था। तो इसको देखकर ये पता लगा कि किंग टट की मौत मार्च या अप्रैल में हुई होगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, लोटस पिटल और कॉर्नफ्लावर, ये अप्रैल मार्च में होती हैं। इसीलिए इसको देखकर ये पता लगा कि किंग टट की मौत मार्च या अप्रैल में हुई होगी। तो 1922 में ये हावर्ड कार्टर ने ये काम किया। इसके बाद से दूसरी समस्या ये आई कि उसको इन्वेस्टिगेशन तो मम्मी का करना था, लेकिन जो मम्मी था वो एक स्ट्रॉन्ग गम से अटैच था। एक स्ट्रॉन्ग गम से अटैच था मम्मी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उसको हथौड़े से सबसे पहले उसको सूर्य की रोशनी में पिघलाया 197 डिग्री फ़ारेनहाइट। उन्होंने 197 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में उसको पिघलाया, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिन से अटैच था। कोई व्यक्ति उस मम्मी तक ना पहुंच पाए, इसीलिए जितने भी लेयर थे वो मम्मी से अटैच थे, स्ट्रॉन्ग रेजिन थे, जिसको सूर्य की रोशनी में रखकर पिघलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, उसको हथौड़े से मार करके जितने भी मेजर जॉइंट थे उसको अलग किया और फिर ले जाकर के उसको बाहर सैंड में ले जाकर उसको रीअसेंबल किया। इस तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। अब चूँकि एक बार पिरामिड ओपन हो गया था, चोर लुटेरों की नज़र पड़ गई थी, तो इसलिए उनको ये काम करना पड़ा। और बाद में पता चला कि जो भी ऊपर के जो आभूषण थे, ज्वेलरी थे, उसको चोरों ने चुरा लिया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिन की वजह से वो लास्ट लेयर तक नहीं पहुंच पाए थे। अब जो इसके बाद हुआ 1968 में, इसके बाद एक दूसरा आर्कियोलॉजिस्ट आया, वो आया 1968 में, एक एनाटॉमी प्रोफेसर। तो 1968 में इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने किया और उसने देखा कि 2 हड्डियां गायब हैं, 2 बोन्स मिसिंग। तो एनाटॉमी प्रोफेसर फाउंड दैट 2 बोन्स वर मिसिंग, एक है ब्रेस्ट बोन और एक है चेस्ट का जो हड्डी थी। तो इस तरह से ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि इसका मर्डर हुआ था या नेचुरल डेथ हुआ था। फिर इसको छोड़ दिया गया। 2005 में फिर उसको जही हवास ने क्या किया, उसका सीटी स्कैन करवाया और सीटी स्कैन करवाने के बाद फिर वो किसी नतीजे पे पहुंचा। और सीटी स्कैन कराने के दौरान कुछ प्रॉब्लम भी हो गई। जो सीटी स्कैनर जो मशीन थी वो ख़राब हो गया और ख़राब होने के साथ वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने कहा कि अब राजा गुस्से में आ गया, इसीलिए मशीन ख़राब हो गया है। लेकिन चूँकि ये मॉडर्न एज के थे 2005, तो उन्होंने उस विश्वास नहीं किया। फिर सीटी स्कैनर मशीन ने पूरे बॉडी को स्कैन किया और उसको फिर वही 2 हड्डियां गायब मिली। और इस तरह से कोई बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना पता चल गया कि किंग टट की मौत हुई थी। मौत नहीं हुई थी बल्कि मर्डर हुई थी। इतना क्लियर हो गया था कि किंग टट को किसी न किसी साजिश के तहत मार दिया गया था और उसके मरते ही पूरे इजिप्ट का साम्राज्य समाप्त हो गया था। ये चैप्टर का समरी है। डिटेल के लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा।